Dear students, today I will discuss one of the most important novel, The Black Album by Hanif Qureshi. डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ द ब्लैक एल्बम, जिसे लिखा है हनीफ कुरैशी ने। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी हनीफ कुरैशी की बायोग्राफी, द ब्लैक एल्बम के कैरेक्टर्स, द ब्लैक एल्बम की समरी और इसके मेन थीम्स। तो ये सब डिस्कस होने वाला है आज की वीडियो में। शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले बायोग्राफी को डिस्कस कर लेते हैं। हनीफ कुरैशी जो है वो 1954 में पैदा हुए लंदन में। इसके अलावा ब्रिटिश प्ले राइटर थे, स्क्रीन राइटर भी थे, फिल्म मेकर भी थे और नॉवलिस्ट भी थे। कुरैशी ने प्रोमिनेंस गेंड की अपने वर्क माय ब्यूटीफुल लॉन्ड्रेट में। इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल गई, या कह लें कि बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। इसके अलावा इसकी जो राइटिंग है वो एक्सप्लोर करते हैं मेन थीम लाइक का रेस, सेक्सुअलिटी, आइडेंटिटी, मल्टी कल्चरलिज्म हो गया, एक्सपीरियंस ऑफ इमिग्रेंट्स। इस तरह के थीम्स ये अपने वर्क में लिखते हैं। इसके नोटेबल वर्क, दो famous novels, The Buddha of Suburbia and The Black Albums. These two are the most famous novel of Hanif Qureshi. इससे स्क्रीन प्ले भी लिखे, कुछ फिल्म्स भी लिखी, जैसे कि सैमी एंड रोज गेट लेड हो गया, वेंस हो गया। इस तरह की फिल्म्स भी या स्क्रीन प्लेज भी हनीफ कुरैशी ने लिखी। इसको रिगार्ड किया जाता था, ये समझा जाता था वन ऑफ द ब्रिटेन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेम्प्रोरी राइटर्स। यानी इसे ये समझा जाता है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेम्प्रोरी राइटर, ब्रिटेन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेम्प्रोरी राइटर भी समझा जाता है। ये थी शॉर्ट सी बायोग्राफी। अब हम डिस्कस करते हैं इस नॉवल के मेन कैरेक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर है शाहिद हुसैन। शाहिद हुसैन जो है वो मेन कैरेक्टर हैं, इस नॉवल के प्रोटागोनिस्ट हैं। इनका एक डुअल कैरेक्टर दिखाया गया है। ये रिलीजन्स की तरफ भी जाते हैं, लेकिन ये मल्टी कल्चर्ड भी हैं। मीन्स के ये पाकिस्तान में थे, पैदा पाकिस्तान में हुए, कराची में रहते थे, और देन ये आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर ये मूव कर गए थे यूके, लंदन, यानी हाई स्टडीज़ के लिए। जब भी वहाँ जाते हैं तो ये वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं। इसका डुअल करैक्टर दिखाया गया, नेगेटिव करैक्टर भी दिखाया गया, यानी कराची में भी इसके हालात ठीक नहीं थे, मींस कि इसके करैक्टर इतना पुख्ता नहीं था। देन जब ये वहाँ जाता है, यूके जाता है, तो ये एक लड़की के साथ अफेयर में हो जाता है, जो कि एक टीचर भी होती हैं, आर्ट टीचर होती हैं, उसके साथ मिल जाता है। और ये इसकी जो है वो फ्रेंड्स के साथ अच्छी फ्रेंडशिप को भी नहीं छोड़ना चाहता, और लेकिन एट द एंड ऑफ द नॉवल हम ये देखेंगे कि ये अपने फ्रेंड्स को छोड़ देता है एक लड़की के लिए। इसके बाद है रियाज, जो कि रूममेट है शाहिद का, और ये एक गुड करैक्टर के तौर पर लिया गया है, एक रिलीजियस मैन के तौर पर लिया गया है, और ये इलोक्वेंट था, मीन्स के खुश गुफ्तार था। ये स्पीच के लिए, अपनी स्पीच के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। इसके अलावा ये लॉ के लिए गया था आउट ऑफ कंट्री। ये लाहौर से बिलोंग करते थे ओरिजिनली, बट ये लॉ के लिए गए थे वहीं, जहाँ उस कॉलेज में जहाँ पर शाहिद गया। इसके अलावा हैड, चैड और तहरा, ये तीनों भी जो हैं वो रियाज के फ्रेंड्स हैं। डीडी हमारे पास, डीडी जो हैं वो बेसिकली वो गर्ल हैं जो कि शाहिद के साथ इन्वॉल्व होती हैं, और ये एक वेस्टर्न गर्ल हैं, मींस के इसके करैक्टर गुड नहीं है, ये न्यूडिस्ट गर्ल हैं। और डीडी जो है ये शाहिद को बहुत ज़्यादा गलत रास्तों पर ये लेके गई, और डीडी जो है वो मैरिड होती हैं, एंड जो इसके हस्बैंड हैं ब्रॉन लॉ, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो है तलकात अच्छे नहीं होते। इसके बाद चिली, चिली कौन है? ये शाहिद का भाई है, और ये भी एक नेगेटिव करैक्टर दिखाया गया है। इसका करैक्टर भी ये भी करैक्टरलेस है, और ये नेगेटिव बातों में अपने भाई शाहिद को सपोर्ट करता है, लाइक डीडी के साथ मिलना एटसेट्रा, इस तरह की बातों में शाहिद को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। इसके अलावा जुल्मा कौन थी? ये चिली की जो है वो वाइफ है। ये थे मेन करैक्टर। अब हम डिस्कस करते हैं इस नावल की समरी। नावल स्टार्ट होता है शाहिद से। शाहिद जो है वो उसका नावल के स्टार्ट में जो है वो दिखाया गया है, शाहिद जब जा रहा होता है यूके हायर स्टडी के लिए। इसके बाबा की डेथ हो गई है, और इसकी मदर जो है वो रोती भी हैं इसको जब बाय कहती हैं। इसके बाद शाहिद चला जाता है यूके। जब भी वहाँ जाता है तो ये मिलता है रियाज के साथ, ही नहीं इसका रूममेट होता है। रियाज इसकी अच्छी आवभगत करता है, मीन्स कि इनकी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। रियाज, हैड, चैड और ताहरा और शाहिद, इन चारों की बहुत अच्छी, पांचों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। और इसके बाद शाहिद जो है वो मिल जाता है डीडी के साथ। इसकी मुलाकात होती है, जो कि हैं आर्ट टीचर वहाँ पर। ये उस पर पहली मुलाकात में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है, यानी दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और डीडी जो है इसको क्लब भी लेके जाती है, हर जगह पे इसको लेके जाती है। जो वेस्टर्न कल्चर था वो इसको अडेप्ट करवाती
आती है। सो ये शाहिद जो है डीडी के घर आता जाता रहता है। एक दफ़ा डीडी के हस्बैंड एंड्रयू जो है वो शाहिद को देख लेता है अपने घर में। सो वो कहता है कि मैं तुम्हारी शिकायत जो है वो रियाज से लगाऊंगा। सो शाहिद को सपोर्ट कौन करता है इन सब में? चिली, यानी इसका ब्रदर जो है वो इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है कि भाई ठीक है लगे रहो ये वो। सो सपोर्ट करता है, इसको रोकता नहीं है बल्कि सपोर्ट करता है बुराई की तरफ लेके जाने में। अब शाहिद को समझ नहीं आती कि वो जो है वो रिलीजन को पकड़े, अपने दोस्तों को पकड़े, या फिर या अपने दोस्तों के साथ रहे या फिर अपने गर्लफ्रेंड के साथ। सो अब इसके जो फ्रेंड्स हैं, यानी एक इस टाइम पर बेसिकली जो ये नावल है ये उस टाइम पीरियड का है जब सलमान रश्दी ने एक बुक लिखी थी अपनी। यानी इसकी जो बुक थी द सैटेनिक वर्सेस, सलमान रश्दी के। और इस बुक में द सैटेनिक वर्सेस में ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता है। सो उनकी शान में गुस्ताखी की सलमान रश्दी ने इस बुक में लिखा उनके बारे में। सो इस वजह से इस टाइम पर बहुत ज़्यादा क्लाइमेक्स भी था, यानी बहुत ज़्यादा टेंशन थी बिटवीन ब्रिटिश और पाकिस्तानी मुस्लिम्स और उनके दरमियान जो है बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पर एक फतवा तब आया था, यानी ईरानियों ने एक फतवा दिया था कि इस मालून को, यानी सलमान रुश्दी को कत्ल कर दिया जाए। सो बड़ी क्लाइमेक्स थी, पहले भी बड़ी टेंशन चल रही थी। सो इस टाइम पीरियड पर रियाज और इसके जो फ्रेंड्स हैं वो सोचते हैं कि क्यों ना हम अपने कॉलेज में जो जो फ़लस्तीन वाले हैं, ये जो कश्मीरी हैं, या जिन जिन पर भी जुल्म हो रहा है, यानी जो इंग्लैंड में भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, क्यों ना हम इनके लिए आवाज़ उठाएं, इनके लिए इनको सपोर्ट करें कॉलेज में। सो ये ऐसे ही करते हैं, कॉलेज में उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। सो ये बात डीडी को अच्छी नहीं लगती। डीडी जो है वो कहती है शाहिद से कि ये अपने दोस्तों को रोके, उन्हें कहे कि ये सब छोड़ दें, ये ना करें। तो शाहिद को समझ में नहीं आया, पहले शायद सपोर्ट करता है अपने फ्रेंड्स को डीडी के कहने से पहले, उसके बाद वो कहता है कि भी छोड़ो अब इन बात को ना ख़त्म कर दो। कौन कहता है? शाहिद कहता है अपने दोस्तों से कि अब ये सब चीज़ें जो है वो छोड़ दें, कि फ़लस्तीन लोगों के लिए, इनके लिए आवाज़ देना लगाना छोड़ दें। क्यों कह रहा है ये? डीडी के कहने पे कह रहा है। लेकिन रियाज लोगों को ये बात बहुत बुरी लगती है, भाई ये सब क्या है। सो इसके बाद जो है एक रात ऐसे होता है कि शायद वहाँ पर होता है, ये लोग जो इसके दोस्त हैं वो डीडी के घर, इन डीडी के घर होता है शायद, ये डीडी के घर जाके बाहर खड़े हो जाते हैं। तो देखते हैं शायद बाहर निकलता है, तो इन्हें बहुत ज़्यादा इस बात पे गुस्सा आता है। इन्हें लगता है कि शायद लगता है हमें ऐसे है कि ये जो शाहिद है ये गद्दार है, मीन्स के सारी बातें जो है हमारी डीडी को बताता है। और इस तरीके से मुसलमानों की बातें जो है वो शेयर हो रही हैं वेस्टर्न के साथ। ये बात उन्हें बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। वो शाहिद को अच्छा खासा मारते हैं। जब शाहिद को मारते हैं तो वहाँ आके इसका भाई आके, इन चिली आके जो है वो शाहिद को बचाता है। किन से बचाता है? उनके दोस्तों से बचाता है। इसके बाद इनके दोस्तों को भी रियलाइज़ हो जाता है कि भाई हमने बहुत ज़्यादा मारा, मीन्स कि इतना हमें नहीं मारना चाहिए था, हमने भी गलत किया। सो ये जो है वो शाहिद को कहते भी हैं, अपोलोजाइज़ करते हैं शाहिद से। और यानी कि शाहिद से को कहते हैं कि आ जाओ, तुम अंदर आ जाओ। लेकिन शाहिद जो है वो गुस्से हो जाता है और इनको छोड़ देता है। और इसी टाइम पीरियड पर वो सलमान रुश्दी वाला, जैसे मैं पहले बात की कि सलमान रुश्दी वाला किस्सा भी इसी टाइम पर पीरियड पर चल रहा था, तो वो ज़्यादा क्लाइमेक्स आ गया था। मुसलमानों उसमें मुसलमान के रिलीजन बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, यानी मुसलमान बहुत ज़्यादा हर्ट हुए इस बात से, मुस्लिम्स। सो मुसलमानों को बहुत ज़्यादा गुस्सा था वैसे भी इन लोगों पर। तो इससे होता क्या है कि ये जो शाहिद है ये डीडी की बातों में ही होता है, ये डीडी का पीछा नहीं छोड़ रहा होता, ना डीडी इसका पीछे छोड़ रही होती है। सो इसके हस्बैंड को, डीडी के हस्बैंड और इनके दरमियान भी रिलेशन अच्छे नहीं होते। सो इसके बाद जो है रियाजुल्लाह और हैड चैट तहरा जो हैं ये शाहिद को छोड़ देते हैं, मीन्स कि शायद इन दोस्तों को छोड़ देता है। तहरा जो है वो लाइक करती है किसको? शाहिद को। प्रपोज भी करती है, लेकिन शायद इसको कोई रिस्पॉन्स नहीं करता क्योंकि वो ऑलरेडी एक लव में होता है, रिलेशनशिप में होता है। सो नावल जो है इसी के साथ एंड हो जाता है कि शाहिद जो अपने दोस्तों को छोड़ देता है, वो अपनी आइडेंटिटी तलाश करता रहता है, वो मिक्स कल्चर हो जाता है, उसको कुछ समझ नहीं, वो इन बिटवीन सिचुएशन में, तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो दोस्तों के साथ रहे या फिर डीडी के साथ। लेकिन इन लास्ट वो क्या करता है? डीडी के साथ रहता है, अपने दोस्तों को इसके लिए छोड़ देता है। तो ये थी इसकी शॉर्ट सी समरी इस नावल की। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके मेन थेम्स। सो इस मेन थीम्स में है क्या? फर्स्ट हमारे पास थीम है आइडेंटिटी, जैसे कि नावल एक्सप्लोर कर रहा है आइडेंटिटी को, यानी प्रोटोगोनिस्ट जैसे हैं शाहिद हुसैन, वो अब अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि वो यहाँ से यूके गया है, उसके अपनी आइडेंटिटी खो गई है, यानी वो पाकिस्तानी है, उसकी अपनी आइडेंटिटी वो खो चुका है, क्योंकि वो वेस्टर्न कल्चर को टोटली अडेप्ट कर चुका है।
सो वो आइडेंटिटी तलाश कर रहा है अपनी कल्चर की, रिलीजस की, सोसाइटल प्रेशर की। वहाँ पर वो इस्लाम को भी छोड़ देता है, यानी डीडी के साथ मिला हुआ होता है। सो उसे नहीं समझ आती कि वो इस्लाम को पकड़े या इस्लाम जो है वो चूज़ करे, या फिर वो वेस्टर्न कल्चर को चूज़ करे, वेस्ट को चूज़ करे। सो वो इन बिटवीन सिचुएशन में है। रेस हमें थीम नज़र आया। सो ये एक टेंशन हमें नज़र आई और प्रेजुडाइस नज़र आया मल्टी कल्चरल लंदन में, पर्टिकुलरली इन द कंटेक्स्ट ऑफ शाहिद के एक्सपीरियंस एज अ ब्रिटिश पाकिस्तानी। शाहिद के एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा रेसिज्म नजर आया। यानी शायद इस बात से अच्छे से वाकिफ था, पूरे नावल में हमें ये पता चला कि शायद इस बात से अच्छे से वाकिफ था कि ब्रिटिश वाले पाकिस्तानी को अच्छा नहीं समझते, पाकिस्तानी को वो तंग करते हैं, पाकि के नेम से, इस तरह के नेम से तंग करते हैं, लेकिन फिर भी ये इन्वॉल्व हो जाता है किसमें, डीडी में इन्वॉल्व हो जाता है। सो इसके बाद रिलीजन हमें नजर आया, एक क्लैश नजर आया, वेस्टर्न स्क्वायरलिज्म और इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के दरमियान हमें एक क्लैश नजर आया, जो कि एक सेंट्रल थीम है। जैसे कि सलमान रुश्दी का जो फतवा था, या सलमान रुश्दी की जो बुक थी, उसमें जो आप ससम की गुस्ताखी के बारे में उसने लिखा है सलमान रुश्दी ने। सो ये क्लैश नज़र आया हमें किसमें, एक रिलीजन में। सेक्सुअलिटी पे अगर हम बात करें तो ये नावल का एक मेन थीम है, सेक्सुअलिटी, आइडेंटिटी और डिज़ायर हमें नज़र आया। जैसे कि ये कम्प्लेक्सिटी हमें ज़्यादा शाहिद के रिलेशनशिप में ही नज़र आती है। इसके बाद कल्चरल कन्फ्लिक्ट को अगर देखें, सो कल्चरल कन्फ्लिक्ट भी, टेंशन और कन्फ्लिक्ट अरोज हमें नज़र आया डिफरेंट कल्चर्स में, पाकिस्तानी कल्चर में, हमें इंडियन कल्चर में, ब्रिटिश कल्चर्स में, डिफरेंट कल्चर्स में हमें क्लैशेस नज़र आए, कन्फ्लिक्ट नज़र आया। अथेंटिसिटी की अगर हम बात करें तो शायद की अथेंटिसिटी, सेल्फ डिस्कवरी, यानी इसके शायद के डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा थे। मीन्स कि इसके यहाँ पाकिस्तान में डिज़ायर थे, लेकिन जब ये यूके जाता है इसके डिज़ायर और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हालांकि सिर्फ इसके फ्रेंड्स रोकते भी हैं इस बात के लिए कि तुम अपने डिज़ायर्स पर थोड़ा काबू पाओ, लेकिन इसके डिज़ायर्स क्या हो जाते हैं, ओवर से ओवर होते जाते हैं। और द एंड होता क्या है कि ये टोटली वेस्टर्न को अडेप्ट कर लेता है, ये अपने कल्चर को टोटली भूल जाता है। सो ये थे डियर स्टूडेंट्स इस स्टोरी के मेन थीम्स। टोटली स्टोरी में था क्या, एक क्लैश नज़र आया है हमें पाकिस्तानी और ब्रिटिश कल्चर में, इन बिटवीन सिचुएशन एक इसकी प्रोटोगोनिस्ट के में नज़र आई है। यानी वो एक सिचुएशन में से गुजर रहा है, उसे समझ नहीं आ रही कि वो वहाँ जाके इस्लाम को जो है, इस्लाम को रूल ओवर करे, या सॉरी इस्लाम को जो है फॉलो करे, या फिर वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करे। सो वो इस इन बिटवीन सिचुएशन में होता है, द एंड वो अपने फ्रेंड्स को छोड़ देता है। सो डियर स्टूडेंट्स ये थी एक शॉर्ट सी स्टोरी नॉवल। नॉवल के मैंने करेक्टर्स डिस्क्राइब किए, एक्सप्रेस किए, उसको मैंने डिस्कस किया। इसके अलावा मैंने थीम्स देखे और आपको इसकी समरी भी डिटेल में बताई। आई होप आप लोगों को ये सब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।